मुख्यमंत्री के जवाब सुबह कुछ आता है, शाम को कुछ आता है। सुबह कहते हैं कि आर्थिक तंगी नहीं है, आर्थिक हालात ठीक हैं, बिल्कुल, और दोपहर को कह देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हिमाचल बहुत आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। ये प्रदेश जानना चाहता है। सारी बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हंसते तो है, जवाब नहीं देते। व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर जो है वो प्रदेश को जिस तरफ ले जा रहा है, ये चीजें अच्छी नहीं है। एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। आपने उसको नमस्ते कर दी, बंद कर दिया, बंद करने के लिए मेरे पास आ गए वो टाटा इंस्टीट्यूट की ओर से, कहा कि हम इसको नमस्ते करके जा रहे हैं, सप्लीमेंट नहीं, हमने कहा इसको शुरू करने, इसको पूरा करना है। आप बातें करते रहेंगे लेकिन व्यवहारिक रूप से जमीनी हकीकत पर जो काम कब करेंगे? आप जो है ये कांगड़ा को ये गोली दे रहे हैं, चूरन की पुड़िया दे रहे हैं हर बार की। भाई ये जो आप कह रहे हैं कि हम उसको टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे, ये शब्दों तक ही, लफ्जों तक ही बातें हैं। 20 महीने आपकी सरकार के बीत चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सितंबर की 4 तारीख हो गई, लेकिन कर्मचारियों के खाते में सैलरी नहीं आई, पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, हमने नियम 67 के अंतर्गत विपक्ष की ओर से नोटिस दिया था इस विषय पर अविलंब चर्चा करने के लिए कि ये स्थिति सामान्य परिस्थिति नहीं है, लेकिन आपने कहा कि इससे पहले 28 तारीख को आपको 130 के अंतर्गत इसी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए नोटिस प्राप्त हुआ था कुछ माननीय सदस्यों, और जिसका जवाब भी सरकार से मांगा गया, वो जवाब भी आ गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो आज भी नहीं लग पाया 130 के अंतर्गत उस पर चर्चा जो होनी चाहिए थी, फिर वो चर्चा भी आज के एजेंडे में नहीं है। कल प्राइवेट मेंबर डे और उसके बाद फिर फ्राइडे है, उसके बाद सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। हम तो आज भी सारे मामले को यही चाह रहे थे कि हम 67 में ही मांग करें, लेकिन फिर हमको लगा कि बहुत मुश्किल से हालात ऐसे बने हैं कि हम सारी चीजों को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत चिंता का विषय है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। अगर ये परिस्थिति बनी है, मुख्यमंत्री के जवाब सुबह कुछ आता है, शाम को कुछ आता है। सुबह कहते हैं कि आर्थिक तंगी नहीं है, आर्थिक हालात ठीक हैं, बिल्कुल, और दोपहर को कह देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हिमाचल बहुत आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। ये प्रदेश जानना चाहता है कि इस वास्तविकता क्या है। एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। हम वो सारी चीजों को लेकर के जानना चाह रहे हैं आखिरकार। तो ये सैलरी अभी तक नहीं आ पाई, और सैलरी के साथ साथ में पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं आ पाई। इस संदर्भ में सरकार अपना स्पष्टीकरण दे। क्या वित्तीय संकट इस कदर हो गया है कि नहीं देने की स्थिति में है, और नहीं देने की स्थिति में है तो भी बता दीजिए। अगर नहीं देना है तो कब तक नहीं दे पाएंगे, इन सारी चीजों का उल्लेख होना चाहिए। सब लोग बहुत, क्योंकि कर्मचारी बहुत संकट के दौर में से गुजर रहा है। EMI के मुताबिक उनको सारा उनका अपना बजट प्लान किया होता है, उसमें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना, यही स्थिति पेंशनर्स की है। आगे। इस सारी बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हंसते तो है, जवाब नहीं देते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश बहुत गंभीर संकट में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लोगों के आंसू निकाल दिए आपने। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे। कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और धर्मशाला एक वेल नोन इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि हम उसको टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे, ये शब्दों तक ही, लफ्जों तक ही बातें हैं। अभी तक 20 महीने आपकी सरकार के बीत चुके हैं। पूर्व में आपकी ही सरकार ने, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने धर्मशाला को कहा कि विंटर कैपिटल बने। ये कैपिटल के शब्द आप एक पुड़िया दे करके कांगड़ा को राजनीतिक दृष्टि से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या, इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि गंभीरता से प्रयत्न करने की जो बात है वो अभी तक है नहीं। मैं देख रहा था छोटी छोटी बातों को, आप छोटी छोटी बातों, इसमें आप हेलीपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। अरे हेलीपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन हेलीपोर्ट अपना चॉपर तो कहीं भी हम उतार सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से उस तरह से करने की जरूरत नहीं। एक हमारी हिमाचल प्रदेश के लिए एक हेलीकॉप्टर की सर्विस हमने शुरू की थी, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू, शिमला से धर्मशाला, और उसमें मंडी भी शामिल किया था। आपने उसको नमस्ते कर दी, बंद कर दिया, बंद पड़ी है आजकल।
कब से बंद पड़ी है? कारण है कि क्योंकि जो आप जो है उसमें जो इक्विटी जो आपको देनी थी, जो स्टेट की ओर से जो देना था, जो वीजीएफ देना था आपने, तो वीजीएफ आप दे नहीं रहे हैं और उस कारण से बंद पड़ा हो। ये सारी चीजों को लेकर के हमने धर्मशाला के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वहां पर बनना चाहिए, तो उसका प्रावधान किया था। अपने जो प्रोजेक्ट है जो हमारा उड़ान एडीपी के प्रोजेक्ट में लगभग 200 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए का उसके लिए प्रावधान किया और उसके लिए जगह भी हमने चिन्हित कर दी, जहां विधानसभा का हमारा कैंपस है, कैंपस के सामने जो ग्राउंड है जोरावर स्टेडियम, उसको हमने उपयुक्त पाया गया था उस दृष्टि। इन बातों का जो बड़े प्रोजेक्ट है उसका जिक्र नहीं है, आप 2 करोड़ और 5 करोड़ की जिक्र करते हुए अपनी बातों को कह रहे हैं। और ये जो जू वाली जो आप बात कह रहे हैं, ठीक है, ये एक लंबा एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके लिए तो मैं आपको ये कहूंगा कि अच्छी शुरुआत की, अच्छा सोचा है, अच्छा आपने, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है। प्रॉब्लम उसके लिए है क्योंकि उसके लिए आपकी कमिटमेंट, कन्विक्शन और उसके लिए जो बजट प्रोविजन की जो करने की जो जरूरत वो नहीं हो पा रहे हैं। आप जो है ये कांगड़ा को ये गोली दे रहे हैं, चूरन की पुड़िया दे रहे हैं हर बार की। भाई कभी कोई कहते हैं कि विंटर कैपिटल बना देंगे, आपने विधानसभा वहां पर बना दी और 4 और 5 दिन पूरे जो है वो साल में खुलती है वो विधानसभा, 365 दिन में से 360 दिन वो बंद रहती है। कौन सा लाभ कांगड़ा के लिए उससे हुआ? एक सम्मान की दृष्टि से मुझे लगता है कि व्यवहारिक दृष्टि से कांगड़ा का महत्व को समझते हुए और खासतौर से पर्यटन की दृष्टि से धर्मशाला का महत्व समझते हुए उस सारी चीज को लेकर के आप ठोस कदम क्या उठाने वाले हैं? आपकी सरकार के दौरान एक जो है वहां पर जो है वो टूरिज्म का प्रोजेक्ट जो मगलोटगंज के लिए वो लगा था, रोपवे का बंद करने के लिए मेरे पास आ गए वो टाटा इंस्टीट्यूट की ओर से। सप्लीमेंट्री पूछ लो। कहा कि हम इसको नमस्ते करके जा रहे हैं। सप्लीमेंट्री नहीं, हमने कहा इसको शुरू करने, इसको पूरा करना है। आप बातें करते रहेंगे लेकिन व्यवहारिक रूप से जमीनी हकीकत पर जो काम कब करेंगे? एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की अगर बात कर रहे हैं, आप कब तक इसकी जो है सेक्शन 21 की नोटिफिकेशन करेंगे? कब तक आप काम शुरू करेंगे? और कांगड़ा का एयरपोर्ट एकमात्र वहां पर जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बल देने वाला जो एक माध्यम है, तो उसके लिए जल्दी शुरू करेंगे काम आप। और ये सारी चीजों को लेकर के मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कन्वेंशन सेंटर जो हम वहां पर बनाना चाह रहे हैं, ये आपके जो है टोटल मिसिंग है, गायब है, इसका जिक्र नहीं है। कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के संदर्भ में आपने बातें तो कही, इसकी शुरुआत हमारी सरकार ने की है, हमने फाइनेंस कमीशन से टेकअप किया है, 400 करोड़ रुपए की कमिटमेंट उन्होंने कहा कि हम करेंगे जब काम शुरू करेंगे। लेकिन वो सारी चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजों को लेकर के आप कहिए तो सही, लेकिन ये टूरिज्म कैपिटल शब्दों में नहीं हो सकती है अध्यक्ष महोदय। इसलिए व्यवहारिक चीजें जो आप करने जा रहे हैं, ये छोटी छोटी 2 करोड़ की, 1 करोड़ की, 50 लाख रुपए की, मैं देख रहा हूं जब आपका उत्तर जो है, और इन सारी चीजों से क्या हम कांगड़ा का जो टूरिज्म कैपिटल का कॉन्सेप्ट है उसको पूरा कर पाएंगे? मैं समझता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर जो है वो प्रदेश को जिस तरफ ले जा रहा है, ये चीजें अच्छी नहीं हैं। यूनिवर्सिटी एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट होता है और यूनिवर्सिटी को यू कैन नॉट रन यूनिवर्सिटी लाइक ए डिपार्टमेंट। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। यही करना चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट की तरह यूनिवर्सिटी को चलाना चाह रहे हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। और वर्षों से आप ठीक है, आप सत्ता में आज हैं, आप सारी चीजों को लेकर के इस प्रकार के ये संशोधन कर रहे हैं, नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं, या आप अपनी अनुकूलता के लिए कर रहे हैं। सुखू जी और हमारा परिचय वर्षों का है और छात्र जीवन से आप यूनिवर्सिटी के काम से जुड़े हुए रहे और इस कारण से ये यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स इनके दिल दिमाग से नहीं निकल पा रही है। आप नहीं निकल पा रहे हैं उससे। आप यूनिवर्सिटी को डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाह रहे हैं। जब सारी चीजें सरकार के स्तर पर यही आप तय करने के लिए बैठेंगे, और मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगा जो माननीय मंत्री जी ने गवर्नर के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए, मैं चाहूंगा कि उनको एक्सपंज किया जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है और ये बिल भी उनके पास ही जाना है सेंट के लिए। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन किसके बारे में क्या क्या देते हैं, कल कंगना जी के बारे में क्या कहा, वो शब्द भी एक्सपंज होने चाहिए। एक महिला के बारे में इस प्रकार से, सांसद भी हैं आप, लेकिन सदन की कार्यवाही में मुझे लगता है कि थोड़ा तो परहेज करना चाहिए, थोड़ा तो ये करना चाहिए। इसलिए जो जितने भी हमारे माननीय सदस्यों ने, रणधीर जी ने अमेंडमेंट दी है और इसके साथ साथ में
मैं इसकी स्पिरिट पे सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, मैं ज्यादा इस सारी चीज में ना जा करके। इसमें होगा क्या अल्टीमेटली कि मर्जी के मुताबिक जो है वो चीजें होनी शुरू होंगी। अपॉइंटमेंट मर्जी के मुताबिक होगी सरकार की। मुझे अच्छी तरह से मालूम है ना क्या चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बात छुपी होती है। जिस पद पर हम रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमको भी लगता था यार, कई बार ऐसा लगता था ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमको लगता था कि अच्छा है कि यूनिवर्सिटी के सारे मामले मुख्यमंत्री या सरकार के ऊपर नहीं आने चाहिए। अल्टीमेटली आएंगे ये। गलत बात में मैं ठीक बात कर रहा हूं, लेकिन आपका सोचने का तरीका ही, नजरिया ही गलत हो गया, तो उसका क्या करें ये सारा। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं ये कहूंगा कि इस अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी कोई आवश्यकता के साथ इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के हमारा जो गिरता हुआ जो पढ़ाई का स्तर जो है, हमारी यूनिवर्सिटी कहां से कहां पहुंचती जा रही है, और इसी सारी चीज के लिए दोष किसको दिया जाता है? ये आज तक ये तो आप 5 साल तक मुझे ही दोष देते रहेंगे। कब आप अपनी जिम्मेवारी को महसूस करेंगे कि ये मेरी गलती है, ये मेरा कसूर है, ये मेरी कमी है? कभी तो आप अपने आप को बहुत बोलते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन जो मजबूत आदमी होता है वो इस बात को भी कहता है नहीं, ये आपकी कमी से नहीं, ये मेरी कमी से हुआ है। आप खुद स्वीकार किया करो, चीजों को खुले दिल से करो, तब मानते हैं। इसलिए ये अमेंडमेंट जो है बिल्कुल बेवजह की है, और इससे यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी प्रभावित होगी, कैंपस की सारी एक्टिविटीज प्रभावित होंगी। रोजाना मुख्यमंत्री कार्यालय से, मंत्री के कार्यालय से सारा यूनिवर्सिटी का संचालन होगा। मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, शिक्षा बेहतर ढंग से हम अपने बच्चों को दे सके। हमारे हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई के लिए जो माहौल है, उस माहौल का बहुत बड़ा लाभ हमको हो सकता है। हम अपने यूनिवर्सिटी का स्तर बढ़ा सकते हैं, और इससे जो आप करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी को बहुत नीचे लेकर के चले जाएंगे। उसके बाद नीचे जाने की कोई जगह ही नहीं होगी, अंतिम पड़ाव पर जाएंगे, अंतिम पायदान पर जाएंगे। ये मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं।